पूरी कर ली है और बुआई किए हुए लगभग 25 दिन से लेकर के 40 दिन हो चुके हों, तो इस अवस्था पर आपके गेहूं में घास कुल के खरपतवार जैसे गुल्ली डंडा, जिसे कई लोग गेहूंसा या गेहूं का मामा या बनरी भी बोलते हैं, उग सकते हैं। इसको वैज्ञानिक भाषा में फेलेरिस माइनर बोला जाता है। इसके अलावा घास कुल में बोड़ी घास, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोआ एनुआ बोला जाता है, ये भी उग सकता है। या जंगली प्याज को भी कई खेतों में मैंने देखा है। कई खेतों में जंगली जौ भी उगे हुए दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा चौड़ी पत्ती वाले कई घास भी उगे हुए आपको दिख सकते हैं, जैसे बथुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम चिनोपोडियम अल्बम है। सबसे ज्यादा यही दिखता है। इसके अलावा जंगली पालक भी दिख जाते हैं, जिसे रूमेक्स डेंटेटस नाम से वैज्ञानिक पुकारते हैं। साथ ही साथ कई बार लेथाइरस अफाका भी गेहूं की फसल में बहुत उगा हुआ दिख जाता है, जिसे किसान चटरी मटरी या पीला मटर या जंगली मटर के नाम से पुकारते हैं। और भी कई हैं, जैसे जंगली गाजर भी दिख जाता है, जिसे कई लोग गजरी के नाम से भी जानते हैं। कटीली घास है, कृष्ण नील घास है, सत्यानाशी घास है। ये सारे घास आपके गेहूं में उगे हुए दिख सकते हैं। हो सकता है इनमें से सारे घास एक जगह नहीं दिख रहे होंगे, कुछ ही घास आपको एक खेत में दिख रहे हों, तो आप इन सभी को मारने के लिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में कई ऐसी दवाएं आती हैं जो इनको पूरी तरीके से समाप्त कर देती हैं। बस आपको इन दवाओं के इस्तेमाल के समय ध्यान रखना है कि ये सारी दवाएं खरपतवार की 2 से लेकर के 5 पत्तियों की अवस्था पर ही काम करेंगी। तो जब आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार 2 से 5 पत्तियों वाली अवस्था पर हो, तभी इन सभी दवाओं का इस्तेमाल आपको करना है।